दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना जीना शायद पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिसिटी, है ना? क्या अब आप दुनिया को बिना इलेक्ट्रिसिटी के सोच भी सकते हैं? सोचिए सोचिए, है ना ये इम्पॉसिबल बात? आखिर घर के एक बल्ब से लेकर अंतरिक्ष यान तक इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिजली को बनाने वाले शख्स ने कैसे इसका आविष्कार किया होगा? आपको शायद ये मालूम ना हो कि बिजली बनाने के लिए भी इतिहास में लोगों ने एक बड़ी जंग देखी है। जी हाँ, ये कोई वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर नहीं था, बल्कि इसका नाम था वॉर ऑफ करेंट्स। वॉर ऑफ करेंट्स उन दो लोगों के बीच की जंग है जिन्होंने अपने किए गए बिजली के आविष्कार को दुनिया के सामने रखा। इसके लिए हमें जरा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, क्योंकि वो वक्त था 19वीं शताब्दी का और इसकी शुरुआत होती है थॉमस एडिसन की कहानी से। साल 1879 में जब थॉमस एडिसन ने अपने 10,000 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद अपना पहला सफल बल्ब जलाया था। इस वक्त इस बल्ब का जलना किसी अजूबे से कम नहीं था। थॉमस एडिसन ने हालांकि बल्ब में रोशनी तो कर दी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस रोशनी को घर घर तक पहुंचाना, क्योंकि बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती और उस वक्त तक हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना इतना आसान नहीं था। अब चूंकि थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी थे, इसलिए उन्होंने अपने आविष्कार में अपना बिजनेस भी ढूंढ ही लिया। घर घर बिजली पहुंचाने के लिए उन्होंने पावर स्टेशंस भी बनवाए। सितंबर 1882 में न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद एडिसन ने ग्राहकों को बिजली पहुंचानी शुरू की। ये दुनिया का पहला कमर्शियल पावर स्टेशन भी था। थॉमस एडिसन ने जिस इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था उसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी ये करंट एक ही डायरेक्शन में जाती है, जिस वजह से ये सेफ भी है। लेकिन डीसी करंट का एक नुकसान ये था कि इसके करंट को पावर हाउस से केवल आधे मील की दूरी तक ही भेजा जा सकता था, यानी हर इलाके में बिजली पहुंचाने के लिए थोड़े थोड़े दूरी पर पावर हाउस भी बनाना पड़ता। इसकी वजह से एडिसन ने शुरुआत में सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही बिजली पहुंचाने का मन बनाया। लेकिन यहाँ अपने बिजनेस वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हुए थॉमस एडिसन ने कुछ शर्तें रखी। वो ये कि वो घरेलू बिजली अलग कीमत पर देंगे और कमर्शियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कीमत उससे 2 गुनी या 3 गुनी होगी। लेकिन उस वक्त बिजली का कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से लोगों को एडिसन की शर्तें माननी पड़ी। लेकिन क्या आपको पता है कि कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इसमें एक नए किरदार की एंट्री हुई, और वो कोई और नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला हैं। ये वो दौर था जब निकोला टेस्ला डीसी मोटर में कुछ बदलाव करने की सोच रहे थे। वो इस खोज में थे कि कैसे इस डीसी मोटर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जाए ताकि इसकी पहुंच आधे मील से बढ़कर दूर दूर तक पहुंचे। निकोला टेस्ला पेरिस में थॉमस एडिसन की ही एक कंपनी में काम करते थे। निकोला टेस्ला को एडिसन की कंपनी में काम करते हुए डीसी मोटर में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी, जिसके बाद टेस्ला ने बिजली के लिए एक नए मोटर को डिजाइन किया, जिसमें उन्होंने मोटर में बिजली को डायरेक्ट चैनल करने के बजाय ऑल्टरनेट किया। पता है इससे क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रिसिटी की पावर और रेंज दोनों ही बढ़ गईं। अपने इस इन्वेंशन को थॉमस एडिसन को दिखाने के लिए निकोला टेस्ला खुद ही अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने इसके बारे में एडिसन को बताया। लेकिन निकोला टेस्ला की एसी मोटर को देखकर थॉमस एडिसन भड़क गए और उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं कि उस वक्त एडिसन के रिजेक्शन की वजह शायद उनके डीसी मोटर पर किए गए इन्वेस्टमेंट्स थे। साथ ही अपने से कम उम्र के इस जीनियस शख्स को सामने खड़ा देखना एडिसन को पसंद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर निकोला टेस्ला ने भी एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और वो इन्वेस्टर्स को अपने इस नए आविष्कार के बारे में बताने लगे। साल 1887 में टेस्ला ने अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुरू की, जिससे अब तक इलेक्ट्रिसिटी के मार्केट में चल रहे एडिसन के एक छत्र राज को भी सीधी चुनौती मिली, क्योंकि टेस्ला की एसी करंट मार्केट में
एडिसन के डीसी करंट की तुलना में आधे से भी कम दाम पर अवेलेबल थी। यहाँ से शुरू हो गया वॉर ऑफ करंट्स, जहाँ एक तरफ एडिसन और उनकी डीसी थी और दूसरी तरफ टेस्ला और उनकी एसी। जहाँ अब तक डीसी और एसी दोनों से ही केवल बल्ब को ही जलाया जा सकता था, वहीं टेस्ला ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ऐसा आविष्कार किया जिससे अब इलेक्ट्रिसिटी से मशीनें भी चलाई जा सकती थी। यानी टेस्ला का यह आविष्कार उसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ और एडिसन के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। जुलाई 1888 में टेस्ला को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम के एक इन्वेस्टर से फंडिंग मिली, जिसके बाद टेस्ला जहां मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, वहीं एडिसन का बाजार कम हो रहा था। इस वक्त तक वॉर ऑफ करंट्स ने ऐसा रूप ले लिया जिसमें एडिसन अपने डीसी को बेहतर बताने के लिए एसी की नेगेटिव पब्लिसिटी तक करने लगे। एडिसन और उसके पीआर ने अपने डीसी को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बताने के लिए जानवरों के ऊपर एसी करंट लगवाए और इसका सामूहिक प्रदर्शन किया ताकि लोगों में एसी का डर बैठ जाए। इतने से भी जब एडिसन संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने एक कॉन्विक्टेड मर्डरर विलियम कैमलर के ऊपर एसी करंट का प्रयोग करने की ठानी ताकि एसी के नेगेटिव इफेक्ट्स सबके सामने आ सके। दरअसल साउथ वेस्ट नाम के एक डॉक्टर ने कैदियों को फांसी पर लटकाने से अच्छा बिजली के झटके से मौत की सजा देने का सोचा और इसके लिए उसने एडिसन से कांटेक्ट किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एडिसन ने इसके लिए वेस्टिंगहाउस की ओर से बनाई गई ऑल्टरनेटिंग मशीन को सबसे सही बताया। इसके बावजूद कि टेस्ला उनके सबसे बड़े राइवल थे। आपको बता दें कि 1890 में कैदी विलियम कैमलर की मौत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिक चेयर में पहले दिन एक घोड़े पर इसका परीक्षण किया गया था। उसके बाद 17 सेकंड तक कैमलर को एसी करंट के 1000 वोल्ट झटके दिए गए। इसके बाद कैमलर को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसे फिर से 2000 वोल्ट का करंट दिया गया। अब वो मर चुका था, मगर कुछ गवाहों ने दावा किया कि उसके शरीर में आग लग गई। अखबारों में इसको और सेंसेशनलाइज किया गया, लेकिन इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी के बावजूद एसी की एक्सपेक्टेंस में दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी हुई। नियाग्रा फॉल से बहने वाले पानी से बिजली बनाने के लिए टेस्ला की राय ली गई और फिर 2 फेज वाली एसी करंट का उपयोग करने के लिए वेस्टिंगहाउस की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। वहीं एडिसन की हालत ऐसी हो गई कि उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला एसी करंट को घर घर डिस्ट्रीब्यूट करने का। कहते हैं कि एसी का लगातार विरोध करने की वजह से एडिसन को उनकी खुद की कंपनी से ही डायरेक्टर्स ने मिलकर बाहर निकाल दिया था। वहीं टेस्ला ने एसी करंट से कमाए हजारों डॉलर के अपने पेटेंट को अपने कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच बांट दिया था, जिसकी वजह से बाद में वो काफी गरीब हो गए और अपना आखिरी समय उन्होंने न्यूयॉर्क के होटल में बिताया। वॉर का अंत जैसा भी रहा हो, लेकिन थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के इस वॉर ऑफ करंट्स की वजह से ही आज दुनिया रोशनी से जगमगाई हुई है और इंसान इसके दम पर ही आज दिन ब दिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।